हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 12 के लिए। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और आज हम करेंगे एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस। बट ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से चल रही है सीरीज। दिस वीडियो फॉर ओनली हिंदी मीडियम। और आज हमारा जो टारगेट है कोशिश करने का वो है टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। और आज का जो हमारा टारगेट है वो है क्वेश्चन नंबर 16 to 30। मीन्स आज हमारे ये कोशिश करेंगे। अच्छे कंसेप्ट है, एससी वर्मा करने के बाद आपको किसी और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स एक बेसिक की बात करते हैं तो आप बेसिक कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी से, जिसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ उसके लिए 12th क्लास के लिए इस चैप्टर का। और उसके बाद हमें जो करने की आवश्यकता होती है वो होती है हमारी एससी वर्मा। एनसीईआरटी करने के बाद एससी वर्मा करना आसान हो जाता है। तो मजे लीजिए क्वेश्चंस के। न्यूमेरिकल्स का धमाका एक तरह से बम्पर सेल बोल सकते हैं इसे। दिस इज द बम्पर सेल ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको टेंशन लेने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक हम बात कर चुके थे पहले। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हम एक टाइप के कहें कि एक फिक्स टॉपिक के एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बट करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 है 3 इक्वल चार्जेस Q are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 cm. Find the Coulomb force experienced by one of the charge due to rest 2. हिंदी में तो बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसके। इस समबाहु त्रिभुज के 3 वर्टिक्स हैं। वर्टिक्स मतलब होते हैं शीर्ष। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है। इसकी जो साइड की जो लेंथ है वो है a। उसने क्या कहा, किसी एक चार्ज पे कोई 2 चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो आपको निकालना है। किसी एक चार्ज पे बाकी 2 चार्ज कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस स्थिर वैद्युत बल आरोपित कर रहे हैं वो निकालना है। तो ठीक है सर, ये चार्ज अप्लाई करेगा फोर्स इस पर, इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, और ये चार्ज करेगा इस पे। सर दोनों ही एफ लिए, रीजन दोनों ही फोर्स इक्वल है, तो इसको आप कह दो F1, इसको भी कह दो F1। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, बीचों बीच। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट F इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। एंगल बिटवीन फोर्स कितना है 60, और cos 60 कितना होता है sin 30 के इक्वल, कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या हो जाएगा, रूट। अब यहाँ F1 की बात करते हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1 क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q। R मीन्स डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो क्या हो जाएगा, आप Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन हमारे आरबीएससी बुक में भी है इस बार, ठीक, और एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपसे कुछ ज्योमेट्री लेके बात कर रहे हैं। जनरली 2 ही ज्योमेट्री काम आती है हमारे, एक तो आता है स्क्वायर और एक आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। साफ दिख रहा है ना। 17 की बात करते हैं तो सर क्वेश्चन 17 में बोल रहा हूँ क्या हिंदी में, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के 4 वर्टिक्स पे 4 चार्ज रखे हुए हैं, तो सर Q Q Q Q। वापस से वही क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू 3 रेस्ट चार्जेस। मीन्स रेस्ट मतलब है कि तीनों चार्ज विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो ये तीनों चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, इस साइड, मीन्स कहते हैं इसको F। ये करेगा इस साइड। अच्छा मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर क्या है A। देन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो अगर F1 की बात करते हैं तो सर K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अगर ये A है और ये A है और ये अगर डायगोनल है मींस विकर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2A। किससे, पाइथागोरस से। तो एक फोर्स मींस ये चार्ज इसे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो कहाँ हो जाएगा, इसे मैं कहता हूँ F।
इनका जो रिजल्टेंट है वो भी कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। तो जब F2 की बात करते हैं तो सर K Q1 Q2 मीन्स Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो √2a, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, F इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 कॉस, कितना एंगल है 90 आएगा ना, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा सर √2F1। अब अगर नेट फोर्स की बात करें F नेट, तो एक फोर्स तो हो गया ये वाला रिजल्टेंट दोनों का, और वो क्या हो जाएगा √2F1 प्लस एक क्या है इस डायरेक्शन में F3। तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा सर, F नेट इक्वल टू √2KQ स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाय F1 तो ये रहा, और यहाँ पे 2a। सो दिस इज KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्या है कॉमन है, दिस इज √2 प्लस 1। आसान है ना क्वेश्चन, आसान, बहुत आसान है, बात समझने की है, ठीक। तो फिजिक्स आसान है अगर हम बनाएं उसको आसान, हार्ड नहीं है। और मेरा एम है आपसे फिजिक्स इजी करना, वो मैं करूँगा आपके लिए, और करना ही होगा उसको, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमारे फ्यूचर के बहुत सारे रास्तों को खोल देता है हमारे लिए, तो इस हमारे फ्यूचर को ब्राइट करता है। ऐसी बात नहीं और सब्जेक्ट नहीं करते, सभी करते हैं, बट मेरा ओपिनियन है इस सब्जेक्ट के लिए कि ये सब्जेक्ट आपको वो दे सकता है जो शायद कोई और नहीं दे सकता। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं आगे। ऐसी बात नहीं, आप आर्ट्स लेते हैं तो डालो, आर्ट्स लेते हैं तो आप IAS कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये वो चीज़ है जहाँ आप खुद का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। एक नॉलेज अलाइस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, समझा देता हूँ रफली क्या है क्वेश्चन, वैसे आप पहले ही कर चुके हैं, कंसेप्ट वही है, घूम फिर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ए हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये डिस्टेंस को मान लेते हैं आप। That the electron revolve in a circle of radius 0.53 angstrom, 0.53 एंगस्ट्रॉम, और हम ये जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power -10 मीटर, and is with proton at the center, the hydrogen atom is said to be in ground state। ये ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है क्या था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या जो भी होता है, मतलब ना तो इसमें कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है, मींस न्यूट्रल एक तरह से ग्राउंड स्टेट मतलब। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों बीच में कितना स्थिर वैद्युत बल काम कर रहा है वो निकालना है। तो ठीक है, एफ के, इस पे चार्ज है +E, इस पे -E, डिस्टेंस पता ही आपको, तो एफ निकाल लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 इसी का एक पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके सराउंड में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हम जानते हैं ये बात भी कि जहाँ सर्कुलर मोशन होता है वहाँ कौन सा फोर्स काम आता है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कहाँ से मिलेगा, एक बात याद रखिएगा, 11th का कंसेप्ट है कि कहीं भी अभिकेंद्रीय बल अकेला नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये बात पक्की है कि अगर वो वृत्तीय गति कर रही है तो पक्की बात वहाँ पे विकेंद्रीय बल होगा। तो सर क्या विकेंद्रीय बल होगा, नहीं, वहाँ विकेंद्रीय बल सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से मिलेगा। क्लियर। ऐसे हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वहाँ भी विकेंद्रीय बल होगा। मिस अभिकेंद्रीय बल के बिना वृत्तीय गति आवश्यक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस बल के बिना वो घूमेगा। अगर मैं कहीं पे गोल 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 चक्कर लगा रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ मेरे पास अभिकेंद्रीय बल है। ठीक, चलिए, लेकिन उसमें आप चलिए सवाल छोड़ते। तो अगर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो विकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण तो होता है v² अपॉन r, और बल की बात करते हैं तो F = ma।
ये अभी केंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य लगने वाले जो स्थिर वैद्युत बल है उससे मिलेगा। तो सर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर नेगेटिव क्यों नहीं आया? यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव शो करता है नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स की प्रकृति क्या है, वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। यहाँ बात करते हैं नेगेटिव ने अगर रीजन, आप जब v निकालेंगे तो r से r कैंसिल करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन m। अब नेगेटिव में क्या है दिया गया, तो अगर आप इस बल की नेचर की बात करेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ रूट में नेगेटिव आएगा और रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। जी हाँ, ये काल्पनिक संख्या लेते हैं जो हम नहीं लेते, तो हम बात करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऐसे के मास क्या जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस वेग से नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। फिजिक्स में खुद को इतना पावरफुल बना लो कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो सोचिए कि मैं क्यों आ गया। जिस दिन ये बात सोची ना कि अगर कोई क्वेश्चन आया फिजिक्स का और मुझसे हुआ, कि मतलब मुझसे नहीं हुआ ना तो किसी से नहीं होगा। अगर ये सोच लिया तो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं फिजिक्स का जवाब पे नहीं होगा, क्योंकि जो आप ये सोच रहे हो किसी से नहीं होगा मतलब मुझसे भी नहीं हुआ, तो आप किसी पीछे नहीं हो, बराबर हो। क्लियर? तो वो चीज है। 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या है कि 10 चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं और ये ऑरिजिन है। तो देखो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 और लास्ट में है 100 सेंटीमीटर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा। द फर्स्ट पार्टिकल हैव ए चार्ज, तो जो पहले पार्टिकल का चार्ज है वो है 10⁻⁻8 कूलम। दूसरे का है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, तीसरे का 27 10⁻⁻8 और इसका है 1000 गुणा 10⁻⁻8 कूलम। इसके ओरिजिन पे एक चार्ज है 1 कूलम। यहाँ पे आपसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी परिमाण। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, कोई नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। तो ठीक है, इस ओरिजिन पे जो 1 कूलम चार्ज है इस पे ये सारे चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करने वो निकालना है। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल काम आएगा, यहाँ हमारे स्कूल का प्रिंसिपल काम नहीं आएगा, यहाँ हमारे काम आएगा अध्यारोपण सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं। सर क्या पढ़ते हैं इसमें, ये पढ़ते हैं कि अगर किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो कुल बल निकालने के लिए ये सिद्धांत काम आता है। पहली बात ये क्यों आया उसके रिजल्ट। दूसरी बात, ये सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी निकाय का कुल बल किसी एक आवेश पर लगने वाले सभी बलों के योग के बराबर होता है। इस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो सिस्टम का नेट फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स। तो ठीक है, अब यहाँ इसकी बात करते हैं तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 कहाँ तक जाएगा, F10 तक। डिस्टेंस सेंटीमीटर में उसको हम बाद में देखेंगे। तो F इक्वल टू सब में K कॉमन आएगा, K Q1 Q2। अब यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, मतलब ये जो है तो क्या लिखूंगा सर K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस K Q10 अपॉन R10। तो बड़ा आसान है, चीज़ों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो K कॉमन आएगा सब में, अच्छा Q कॉमन आएगा सब में। अब बच्चा Q1 Q2, तो देखो Q1 कितना है इसमें, देखो इस सब चार्जेस की बात करते हैं तो Q1 लो चाहे Q2 लो चाहे Q3 लो, इस सब में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है 10⁻⁻8। तो देखो K कॉमन आया तो K Q और 10⁻⁻8, पहली बात। दूसरी बात, तो डिस्टेंस है ना वो सेंटीमीटर में, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा 10⁻2 मीटर। और यहाँ स्क्वायर है नीचे, तो उसका क्या हो जाएगा, इसको लिखूंगा मैं स्क्वायर में 10 का हो जाएगा 100 और 10⁻⁻4। तो इसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर नीचे से 10⁻⁻4 बाहर निकाल दूँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। Q1 सर 1/100, फिर 8 और 20 कितना हो जाएगा 400,
फिर आगे जाएंगे तो 1000 बाई 187 1827,000, पीछे क्या हो जाएगा 100 का हो जाएगा 1 2 3 4। इस समय कॉमन क्या है, देखो 2 0 कॉमन आ रही ना, तो अगर मैं यहाँ पे 100 और बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब के देखो के है 9 10 to power 9, क्यू का क्या हो जाएगा 1 10 की घात -8, ठीक। अच्छा नीचे की बात करते हैं तो यहाँ 2 0 पॉजिटिव, यहाँ पावर 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव में, तो क्या बचेगा 10 की घात -2। यहाँ पे 1 + 8/4 + 27/9 भाई 3, यहाँ 20 30 आएगा ना, तो 9 हो गया, तो 3 का 9 प्लस 1000 और ये क्या हो गया 2, तो यहाँ से ये कट गया 2 बार, यहाँ कट गया 3 बार और यहाँ कट गया ये 10 बार, ठीक। अब देखो ये पावर अगर ऊपर आएगी तो साइन चेंज होगा, तो 9 और 2 11, 11 में से 8 गए तो 3, तो 9 × 10 की घात 3, क्या बन रहा है पे 1 + 2 + 3 + 10। इसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। जी हाँ, प्राकृत संख्याओं का योग मीन्स फॉर्मूला क्या था उसका, समेशन n = n × n + 1/2, तो f नेट क्या हो जाएगा 9 10 to the power 3, यह हो जाएगा n 10 है ना, तो 10 × 10 और 1 11/2, 5 9 5 45, 45 × 11 क्या आएगा 5 4 9 और 4 × 10 की घात, तो नेट फोर्स क्या आ गया 495 × 10 की घात। इससे आसान क्या हो सकता है, और इससे आसान और क्या हो सकता है, कुछ नहीं। फिजिक्स इजी आएगी ना, लगनी भी चाहिए, फिजिक्स इजी ही लगनी चाहिए आप लोगों को। सर अब बहुत गुस्सा आ रहा है, कई लोग सोच रहे कैसे न्यूटन की बजाय मास्टर कैसे अगर एप्पल खा जाता तो कितना अच्छा होता, शायद फिजिक्स और इजी हो जाती। सर आप ही एप्पल खा लेते उस टाइम, तो फिजिक्स को इजी कर देना, इतनी हार्ड नहीं बनाते फिजिक्स को। मैं एप्पल खा लूँ, मैं कुछ करता भी नहीं है ना अगर मैं एप्पल खा लेता उस टाइम तो फिजिक्स बनाता ही नहीं है, मैं खा पी के पेट भर देता मेरा। तो क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस अच्छा 21 की बात करते हैं कि सर 2 आवेशित कण हैं ऐसे मानो, और दोनों पे चार्ज सेम है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की, वैल्यू तो आप पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने समझदार तो आप लोग हैं। ये दोनों जॉइंट है एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, मीन्स एक धागे से बंधे हुए हैं, और इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर। इस कैप ये जो सिस्टम है ये रखा हुआ है एक क्षैतिज सतह पर, मीन्स एक टेबल पर रखा हुआ है। तो कह रहा है कि तो टेंशन कितना होगा, टेंशन की बात करते हैं तो हमें जानते हैं टेंशन मतलब परेशानी, मतलब ये दोनों खींचतान हो रही है। अगर दोनों में खींचतान हो रही है तो मुझे क्या निकालना है कि दोनों में कितनी खींचतान हो रही है। तो ठीक है, उस टेंशन को हम बोलते हैं फोर्स। एक होता है तनाव, जिसमें रिएक्शन फोर्स मीन्स अपोजिट फोर्स लगता है। एक होता है पृष्ठ तनाव, वहां हम बात करते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला पर, ठीक। तो फोर्स की बात करो, ठीक है, आप निकाल सकते हो k Q² r², Q की पता ही आपको, r की वैल्यू 1 मीटर है, तो ठीक है हो जाएगा। 22 ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, 2 आइडेंटिकल बॉल, मतलब 2 बॉल हैं सेम, मतलब आइडेंटिकल मतलब होता है, आइडेंटिकल वर्ड का मतलब होता है दोनों का मास सेम है, साइज सेम है, शेप सब कुछ सेम है, बॉल का मतलब सेम है, ठीक है। इन्हें एक धागे से मीन्स 2 एक, अच्छा याद रखना लाइनें बोले क्वेश्चन में आपको कि कॉमन पॉइंट से बंधे हुए हैं कि अलग अलग पॉइंट से बंधे हुए हैं, ये अलग क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया आपको एक, ठीक। तो ठीक है, 2 बॉल्स हैं, दोनों को मैंने बांध दिया। यहाँ एक छोटी सी मैथमेटिक्स काम आएगी, ठीक है सर। इस पे चार्ज क्यू है, हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, क्यू वो जो भी आएगा वो रख लेंगे। दोनों पे चार्ज क्यू है। 2 आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग ए चार्ज दिस एंड मास m,
आर सस्पेंडेड मतलब लटके हुए हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक ओवेनिस्ट बिंदु से, बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, और उसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, मान लेते हैं सर वो लेंथ L है। द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मान लेते हैं सर ये डिस्टेंस A है। अच्छा, इस टॉपिक के हमारे पास 3 क्वेश्चन है कंटिन्यू आगे, ठीक, तो ध्यान सुनो। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल, किसी एक आवेशित कण पर दूसरा कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सबसे आसानी कोशिश का ये है पहला पार्ट का, आपको F निकालना है। तो ठीक है, सब पहले पार्ट की बात करते हैं, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ दोनों Q बराबर है तो K Q स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है ये पहला हो गया। कैलकुलेशन Q की बात करते हैं तो Q कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम। A की बात करते हैं तो है 5 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻², और L है 50 सेंटीमीटर, इसे आप लिख सकते हैं 1/2 मीटर या 0.5 मीटर, ठीक। और कुछ नहीं है। अच्छा, मास की बात करते हैं तो उसका मास जो है वो है 100 ग्राम, मीन्स अगर चेंज करें ग्राम में किलोग्राम में तो 100/1000, तो 0.1 किलोग्राम। अब आगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, आप Q1 Q2 रख देंगे, A रख देंगे, हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, ये समझो। उससे पहले थोड़ी मैथमेटिक्स समझते हैं इसमें, जो है आनी चाहिए। इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर इसका मास m है तो mg का हो जाएगा इसका, क्लियर। चलो ये mg की बात करते हैं यहाँ पे, तो चीज समझना है, जो टेंशन है वो कहाँ है, ऊपर। तो अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, इसकी कंपोनेंट की, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा t sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन की आरबीएससी में भी है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आरबीएससी में है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में भी है। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है और हमारे कई बुक्स में आता है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट काम आता है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट काम आता है। तो क्लियर है, t cos थीटा और ये t sin थीटा, तो ये बैलेंस करेगा इसको और ये बैलेंस करेगा इसको। अब यहाँ पे कुछ चीजें काम लगती है। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे इसका एक रिजल्टेंट फोर्स मीन्स अगर ये टेंशन यहाँ लग रही है तो इसका रिएक्शन भी यहाँ पे लगेगा। अगर ये थीटा है, सुन देखो, अगर मैंने कहा ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, क्रॉस बन रहा है ना। तो अगर ये जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं ना, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से मैं एक कंपोनेंट और लेता हूँ इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल पूरा 90 है, ये अगर 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। इसका रिएक्शन अगर मैंने कहा सर ये थीटा है और ये एफ है, मीन्स एफ ई है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ई कॉस थीटा, और यहाँ की बात करते हैं तो सर एफ ई साइन थीटा। यहाँ अगर फोर्स लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट का रिएक्शन भी होगा, जैसे न्यूटन कहता है एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा इधर। अब अगर यहाँ पे ये थीटा देखो, ये जो चार्ज हुआ इसके ऊपर, ये अगर थीटा है और ये पूरा एंगल, इसकी बात करें यहाँ पे ये 90 है, तो थीटा 90 माइनस थीटा। ऐसे अगर ये थीटा है तो ये पूरा 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखो एक ये रहा इसका ये, और एक रहा, तो बन रहा है क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा थीटा। ऑब्वियसली बात है, अगर ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो इस कंडीशन में ये रिजल्टेंट हो गया परिणामी, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोलना है आपको द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, आपको परिणामी बल का परिमाण निकालना है दो चीजों में। एक तो है अलोंग टू लाइन, मीन्स जो धागा है उसकी लेंथ के अलोंग, मीन्स उसी दिशा में, और एक उस स्ट्रिंग, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में धागे को, और इसके परपेंडिकुलर। तो जो अलोंग है वो तो कहाँ है ऊपर,
तो ठीक है सर, ऊपर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर एक तो है अलोंग टू लाइन और एक है परपेंडिकुलर टू लाइन। तो अलोंग टू लाइन बात करते हैं तो इसको बैलेंस ये कर रहा है टी इक्वल टू, तो सर सेकंड पार्ट इसका लेते हैं टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में कॉस थीटा मीन्स उसको मान लेंगे अप्रोक्सीमेट 0, तो ये हो जाएगा 1। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी, मीन्स t माइनस एम जी क्या हो जाएगा 0। मतलब जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही लग रहा है। तो अगर हम बात करें अलोंग टू स्ट्रिंग, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग टू इट वो क्या हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये काम होता है। और इसका परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं सर एफ ई कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। लेकिन यहां आपने कहा सर थीटा 1 है तो ठीक है कॉस 1 कर दिया, तो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों इक्वल है? अच्छा इसको आप निकाल, इसको 0 कर दिया, क्या इक्वल है? नहीं ना। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब इन दोनों का नेट कुछ ना कुछ आएगा। तो सर मैंने कहा एफ माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू नेट फोर्स दे दिया परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर टू। इस एफ को हम निकाल चुके। इस एफ की जो वैल्यू है यहाँ पे, आप जब वैल्यू पुट करेंगे इस एफ की, तो इस एफ की वैल्यू आएगी 0.144 न्यूटन। तो यहाँ अप्लाई करूँ तो सर एफ तो है 0.144 माइनस एम जी की बात करते हैं तो एम जी, एम कितना है 0.1, जी कितना है 9.8। अब रहेगा साइन थीटा। यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो ये होगा परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा बेस आधार, ये लंब और ये कर्ण। भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर पर। यहाँ बात करते हैं तनाव की, अगर ये थीटा है तो ये टी कॉस और ये नीचे यहाँ पे क्या हो गया टी साइन। तो ये जो एफ ई है ये बैलेंस कर रहा है टी साइन को। अगर यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पे ये भी थीटा हो गया, देखो सामने क्रॉस हो गया ना। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस, तो इसका ये पूरा 90 है तो ये थीटा, तो एफ ई कॉस और एफ ई साइन। दूसरा लेते हैं, ये अगर टी कॉस है तो ये एम जी है, ये अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस और ये क्या हो गया एम जी साइन। पहले उसने कहा कि इसकी लाइन के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसकी लाइन के अलोंग जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है 0। फिर परपेंडिकुलर टू इट तो क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर बात करते हैं तो ये स्ट्रिंग है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो एफ ई कॉस माइनस एम जी साइन। मुझे पता है कि कॉस की वैल्यू होना बट साइन 1 नहीं है। अगर कॉस 1 होता है तो आप साइन 0 मान सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं गलत है भाई। कॉस थीटा 1 मतलब थीटा हो गया 0, सॉरी हाँ थीटा हो गया 0, तो साइन कैसे हो जाएगा फिर कंडीशन में, साइन 0 थोड़ी 0 होता है, तो इसको आपने 1 मान लिया। तो अगर मैंने कहा दोनों इक्वल नहीं है मीन्स कहने का रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो 0.144 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 9.8 साइन थीटा की बात करें। ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो, तो सर यहाँ पे हो जाएगा a/2 परपेंडिकुलर और लेंथ l, यहाँ आ जाएगा f। तो सर ठीक है 0.144 माइनस यहाँ क्या जाएगा 0.98। अच्छा a और l दोनों सेंटीमीटर में, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 5/2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, कैंसिल 10, ये हो जाएगा 20, तो 0.144 डिवाइड करो, ये हो जाएगा 0.49, 0 तो 0.049 माइनस करना है ना, तो ये हो जाएगा 14 तो ये हो गया 0.095 न्यूटन। तो अगर हमने कहा सर अलोंग टू लाइन, अलोंग टू स्ट्रिंग, तो क्या हो गया रिजल्टेंट 0 हो गया टी माइनस एम जी। और बात करें परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, इसके परपेंडिकुलर
तो इनका जो रिजल्टेंट है दोनों का वो क्या आ गया 0.095 मीटर। क्लियर, देख लीजिए एक बार फिर चलते हैं। चलें, इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, द टेंशन स्ट्रिंग। आपको टेंशन निकालनी है तो वो यहाँ से निकल जाएगी। m कितना है 0.1, g है 9.8, तो क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 9.8 कितना जाएगा 0.98 न्यूटन। 0.98 न्यूटन। इसका पार्ट डी लेते हैं, इसका जैसा तनाव तो निकल गया अपना 0.898। चौथा है द एक्सेलरेशन, चौथा पार्ट है इसका डी, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, आंसर आर टू बी ऑब्टेन ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। बताइए क्या सोचिए क्या होगा, एक बार थोड़ा माइंड लगाइए हल्का सा, एक बार थोड़ा सा माइंड। आर की बात करें, देखो ए की बात करते हैं तो ए एक्सेलरेशन है ना, सोचिए क्या होगा। हाँ, तो देखिए अगर मैंने कहा फोर्स की बात की तो सर ये रिजल्टेंट फोर्स है, क्या रिजल्टेंट। तो अगर सर मैंने कहा एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो सर F इक्वल टू हम लेते हैं ma, बट ये फोर्स कौन सा लेंगे हम, परपेंडिकुलर। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही हो रहा है तो हम लेंगे इसके परपेंडिकुलर। तो सर यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू F अपॉन m, ये F क्या हो जाएगा 0.095 अपॉन कितना आ जाएगा 0.1, इस पॉइंट का तो 10, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0.95 मीटर पर। तो ये हमारा गया क्वेश्चन का एक्सीलरेशन। हाँ ये याद है, और से बोल क्या रहा है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड गोइंग अवे फ्रॉम द अदर चार्ज। बिल्कुल सही बात है, हमने सिस्टम बनाया था ऐसा। तो ये स्ट्रिंग है और हमने कहा इस फोर्स की बात की रिजल्टेंट की, तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग इज एक्सीलरेशन। क्लियर, आसान। चलिए, तो हमने हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन किए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो बढ़ते हैं आगे कुछ सवालों की ओर, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये करा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोलता है कि दो पार्टिकल्स को सस्पेंड किया, मतलब बांधा गया है दो अलग अलग धागों से। एक धागे से कॉमन पॉइंट है या अलग अलग है, तो यहाँ क्वेश्चन आगे हुआ है। टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। दो बॉल्स को रब किया। ये एक मेथड है किसी अनचार्ज बॉडी, मतलब किसी अनावेशित वस्तु पे आवेश उत्पन्न करने की। तो ठीक है, जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया आपस में, मीन्स रगड़ा आपस में, तो एक पे तो आएगा पॉजिटिव, एक पे आएगा नेगेटिव। क्यों सर, दोनों सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, दोनों में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। अगर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है इसका मतलब एक पे आएगा पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन दिए दिए। अब इन दोनों को बांध दिया, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड। तो दोनों के एक रॉड से फिक्स कर दिया, अलग अलग किया। देखिए क्वेश्चन ने बोला नहीं कि कॉमन पॉइंट की बात की है। अब ये पक्की है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, दोनों पास पास भी आएंगे। ठीक, क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स इस धागे की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। एल सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट, इन दोनों को इस जगह से बांधा गया है।
तो ये सस्पेंशन पॉइंट है जिन्हें बोलते हैं निलंबन बिंदु, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। लटकाने के बाद दोनों में अट्रैक्शन फोर्स आया तो डिस्टेंस कितनी रह गई, मतलब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ, और 1 सेंटीमीटर ये विस्थापित हुआ। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, आपको निकालना है मास ऑफ ईच बॉल, मींस कितना द्रव्यमान है। अच्छा चार्ज की बात की तो क्यू से दिया है 2 × 10⁻⁻8। हाँ ये तो देखो बस यही क्वेश्चन बढ़े, इसके बाद तो हो जाएगा सर। तो अगर एफ की बात करते हैं तो सर ठीक है, पक्की बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, मतलब स्थिर वैद्युत बल लगा है, तो के क्यू दोनों पे सेम है, तो क्या हो जाएगा KQ²/R²। यहाँ की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे टेंशन है, मीन्स इस जगह पे टेंशन है, और अगर दोनों थीटा एंगल से विस्थापित हुए हैं, ये एंगल थीटा है, तो ठीक है सर। यहाँ पे अगर बात करें टेंशन की तो ये टेंशन है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है ना, मतलब एकांतर कोण, तो अगर ये थीटा हुआ तो सर ये हो गया T cos थीटा, और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा T sin थीटा। सर पहले तो अलग था, पहले तो F यहाँ था और T sin अंदर की तरफ था। रीजन था कि उस टाइम पे दोनों फोर्स जो थे वो दोनों चार्ज सेम नेचर के थे, तो जो फोर्स था वो क्या था, कूलाम फोर्स मींस रिपल्सिव फोर्स था, प्रतिकर्षित बल था। अब दोनों पे अलग अलग चार्ज आ गया नेचर का, तो अट्रैक्शन फोर्स हो गया, तो जो बल की दिशा वो बदल गई, तो उस कंडीशन उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन बदल गया, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, इधर। पहली चीज बात करें एम की, तो इसको हटाओ, थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूँ, यहाँ से इसको हटाओ, तो सर एम कहाँ हो जाएगा, नीचे, तो ये क्या हो जाएगा mg, तो ये mg इसको बैलेंस करेगा, तो सर mg = T cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा Fe = T sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो T/T कैंसिल, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा Fe/mg। हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। हम ये समझ रहे हैं कि अगर मुझे कंसेप्ट आ जाएगा तो इस तरह के चाहे लाखों क्वेश्चन आ जाए, मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, और इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ उसकी हम बात करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिख कर हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ठीक है सर। ये जो डिस्टेंस R है वो ये डिस्टेंस ये वाली जो था 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। Q है 2 × 10⁻⁻। हमें कंसेप्ट पे जोर देना है, क्वेश्चन पे जोर नहीं देना। क्वेश्चन तो हो जाएगा हल हुआ है, अगर हमें कंसेप्ट आ गया, यहाँ से हो गया, तो सर क्या हो जाएगा mg tan थीटा = F। तो यहाँ से m निकालना है। अब देखो g फिक्स है, थीटा फिक्स है, थीटा आप निकालो, को पूछता है थीटा आपसे, पूछ ले फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, F आपको देगा, mg देगा, तो निकालेंगे। इसकी बात करते हैं तो KQ²/R²। तो यहाँ से अगर मैं m की बात करूँ तो सर m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा KQ²/R² g tan थीटा। इसको उल्टा करूँ मीन्स 1/10 मैं लूँ तो KQ² और यहाँ हो जाएगा cot θ/R²g। अच्छा इसको r मत लो, इसको आप a ले लो, एक काम करो, उससे क्या होगा बताऊँ क्या होगा। इसको अगर आप a ले लेते हो, a वैसे आलू को दिक्कत है, पर ए लो हम हमेशा ए ही मानते हैं, मैं जनरली ये मानता हूँ, तो उसको फिक्स करता हूँ, ए हो गया। अब अगर ए की बात करते हैं यहाँ पे, तो कंसेप्ट ये होता है कि ये हो गया, तो यहाँ से पूछ कर है वो, तो ठीक है निकाल लो, क्या दिक्कत है, तो कॉट ही निकालना है, क्या निकालना है, कॉट थीटा। इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये 20 है, तो ऐसे कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो कितना है इसका 1, आधार कितना है 20, तो m = अच्छा देखो k है कितना 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। q 2 × 10⁻⁸ कूलम। a 3 × 10⁻²। g 9.8, और जो कॉट थीटा है वो क्या हो जाएगा 1/20। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। तो आप t निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है,
छोटा है तो कॉस का 1 मान लीजिए, मीन्स थीटा अप्रोक्सीमेट 0, इसको नहीं मान सकते यहाँ पे। तो कॉस 0 1 हो जाएगा तो टी क्या हो जाएगा, टेंशन। तो यहाँ से आपका एक तो निकल जाएगा मास और एक निकल जाएगा टेंशन। आपको mg देख के क्यू पूछ सकता है, तो देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, आपसे क्यू पूछ सकता है, आपसे आर पूछ सकता है, आपसे एम पूछ सकता है और mg पूछ सकता है, मीन्स टी पूछ सकता है, इस तरह से टेंशन। तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। समझ में आया ना तक, आया कि नहीं आया, बोल दो, मेरे तक आवाज आ जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मन की आंखों से मन की बात सुनो है ना। चलिए 24 क्वेश्चन की बात करें। टू स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग ए मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, सेम एज 22 आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि हमने कर चुके हैं, कंसेप्ट हम बात कर चुके हैं। 25 की बात करते हैं। टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स ईच कैरिंग ए चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाएगा हमारे पास। तो ठीक है सर, ये है कॉमन पॉइंट है। 23 जो था उसमें अलग अलग पॉइंट थे, यहाँ दोनों को सेम पॉइंट से हैंग कर दिया। मास m है और एंगल क्या है बिटवीन स्ट्रिंग 2 थीटा। तो देखो ये L, ये 2 थीटा है, तो ये थीटा और ये थीटा। ये अगर लेंथ पूरी a है तो इस पे अगर चार्ज q है तो इस पे चार्ज q। तो सर ये तो रहा Fe, ये रहा t, और जब कंसेप्ट की बात करें हम तो केवल ये थीटा, तो ये t cos थीटा, नीचे ये t sin थीटा। अगर मास m है तो mg कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब देखो बैलेंस करो, ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको, तो सर ठीक है, t sin थीटा इक्वल टू Fe और t cos थीटा बराबर, डिवाइड करो दोनों को, तो t से t कट जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा Fe बाय mg। सर tan थीटा क्या होगा, अगर ये पूरा यहाँ पे थीटा है तो ये 90, तो अगर ये पूरा a है तो ये क्या हो जाएगा a/2, तो यहाँ से tan हो जाएगा लंब बटा आधार, तो ये लंब, हाँ तो ऐसे बात करते हैं तो इसे क्या हो जाएगा mg tan थीटा बराबर F। क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। तो देखिए आगे, तो यहाँ से बात करते हैं तो सर m क्या हो जाएगा, Fe क्या हो जाएगा kq² अपॉन a², और यहाँ क्या हो जाएगा g tan थीटा। ये tan तो आप निकाल लोगे, मीन्स अगर मैं tan को बोले जाऊँ तो kq² cot थीटा अपॉन a²g। अब रही बात a की, अगर मुझे a ना दे तो मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। अगर a की बात करें हम तो सर मुझे a दिया है, a से पूछा, अगर a दिया तो ठीक है, नहीं a की बात की जिसको नहीं की तो ठीक है, उसको थीटा टर्म में निकाल सकते हैं। सर कैसे, अगर बात करें यहाँ पे इस ट्रायंगल से, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ साइन थीटा तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसका a/2, कर्ण कितना है इसका, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2l साइन थीटा। रखो इसमें, तो m k q² cot थीटा, a क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू जी। के पता है आपको 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। क्यू पता है आपको, क्यू क्या हो जाएगा इसके लिए
क्यू हो जाएगा इसमें, आपको दिया होगा क्यू की वैल्यू अगर दिएगी तो खुद निकाल लेंगे। एल यहाँ पे आपके पास हो ही जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जी आपके पास सही है, कॉट आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा 26 की बात है, ठीक है, तो हमने 25 तक कर लिए हैं, अब आगे की बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारे, तो आज भी काम करते हैं, थोड़ा उसको छोटा करते हैं, लेक्चर को बड़ा हो जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं 16 से 25 का ही टारगेट रखते हैं, ठीक है। हम बाकी क्वेश्चन आगे करेंगे। बड़ा वीडियो देखने में दिक्कत आती है, आप लोग भी जब देखते हो कि 1 घंटे का वीडियो दिमाग हिल जाता है, तो हम थोड़ा छोटा करते हैं वीडियो को। हम बाकी क्वेश्चन बाद में कर देंगे अपलोड, इसके धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करनी कोई ऐसी। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।